आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जिसके बारे में आप जान सही में आपकी आंखें खुल जाने वाली है। दोस्तों उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट डेथ। दोस्तों अगर आप भी हो एक 16 साल से लेकर 25 साल के बीच के एक इंसान, तो आपके लिए टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपकी आंखें खुल जाएगी कि आप क्या क्या रहे हो। तो दोस्तों बेसिकली मैं बता दूं, आज के टाइम में स्टूडेंट्स का अलग ही क्रेज चल रहा है हमारे पूरे इंडिया में। हर जगह स्टूडेंट्स के ऊपर मतलब पैसे पेरेंट्स बुआ रहे हैं, मतलब अपने बच्चे के ऊपर पैसे लुटा रहे हैं कि कुछ कर जाए, कुछ नौकरी पा जाए, और उसके चलते कुछ स्टूडेंट्स प्रेशराइज होकर सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। वो कैसे वो बताता हूँ। बेसिकली दोस्तों मैं कोटा में रहता हूँ, और कोटा में कोचिंग सिटी है इंडिया की एक अलग से बहुत बड़ी। यहाँ पर दोस्तों बेसिकली यहाँ पर कई IIT, कई जेई के एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी करने आते हैं। उसी बीच दोस्तों मैंने अभी एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें मेरे को पता लगा कि कोटा में पिछले 8 महीनों में 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। और बेसिकली दोस्तों मैं उनके बारे में रीजन निकाले मेरे को पता लगा है उनके पीछे 6 रीजन थे। अब वो क्या रीजन थे वो बताता हूँ। बेसिकली दोस्तों आपको अगर ये 6 रीजन जानना है तो वीडियो लास्ट तक देखना, और चलिए करते वीडियो को शुरू। बेसिकली दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं, और साथ पहला रीजन है पैसा दोस्तों ये एक ऐसा रीजन है जो हर एक मिडिल क्लास को परेशान करता है और हर एक लोअर क्लास को परेशान करता है। दोस्तों आज के टाइम में इंडिया में मिडिल क्लास से लेकर लोअर क्लास तक बहुत ज्यादा संख्या में है, और उनके पास जब उनका बच्चा मिडिल क्लास पेरेंट्स का बच्चा कोई इंस्टीट्यूट में जाता है, उसकी फीस होती है 3 से 4 लाख। अब उस फीस को वो अफोर्ड नहीं कर पाता है कई बार, तो उनके ऊपर प्रेशराइज होता है। प्रेशर की वजह से फिर वो इनके पास 2 चांस रहते हैं, या तो वो मर जाए, या फिर अगर वो घर जाते हैं वापस तो वहां पर भी एक और चीज है, वो घर गए तो उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार सब उसको ताना मारेंगे। तो दोस्तों आप अगर किसी के पड़ोसी हो, किसी के रिश्तेदार हो, तो आप भी ये वीडियो देखो, क्योंकि दोस्तों आपको इसकी रियलिटी जान जाओगे कि कितना ज्यादा प्रेशर होता है एक स्टूडेंट पर। वैसे ही दोस्तों मैं वो रिश्तेदारों और उन पड़ोसी की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वही इंसान होते हैं जो किसी स्टूडेंट को या तो बड़ा उसके अंदर इतना जोर भर देते हैं कि वो कहीं ऊपर ही कहीं अलग ही जगह चल जाए, या फिर इतना ज्यादा उसको डिमोटिव कर देते हैं कि वो एक लास्ट स्टेज पे जाकर सुसाइड करता है। वैसे दोस्तों हमारे कोटा में कई स्टूडेंट्स जो फीस के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं। अब वो फीस लेते हैं 3 से 4 लाख या 2 से 3 लाख मिनिमम। दोस्तों इस फीस को कई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों उनके जो बच्चे हैं वो प्रेशराइज होकर कोई बिल्डिंग पे से कूद रहा है, तो कोई पंखे पर लटक रहा है, कोई किस मर रहा है, पर मरते ही जा रहे हैं। इनकी संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो दूसरा मेन रीजन आता है, वो आता है पेरेंट्स का प्रेशर। दोस्तों अब देखो किसी के पास पैसा भी होता है, अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, अच्छा पढ़ने वाला नहीं होता है, सॉरी अच्छा पढ़ने वाला नहीं होता है, जो कम पढ़ता है। अब पेरेंट्स के सपने ही मेरा बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, IAS ऐसा बनेगा, बट जो बच्चा है वो एक मतलब चपरासी भी बनने जितना नहीं है उसकी औकात। मतलब औकात तो इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि जो कम पढ़ते हैं, जो बैक बेंचर टाइप के होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। उनको उनके पेरेंट्स से दिला देते हैं एक ऐसा सब्जेक्ट जिस वजह से वो इंसान जो पढ़ता नहीं था, जो मतलब मिनिमम बिल्कुल गिरा हुआ था, उसको भी ऐसा सब्जेक्ट दिला दिया गया कि वो अब चाहकर भी उस सब्जेक्ट का तो पढ़े या फिर कुछ सुसाइड कर ले, ऐसी बात हो जाती है। अब पेरेंट्स का प्रेशर इतना ज्यादा रहता है बच्चे पर, अगर उसकी इच्छा नहीं है, उसको जो जिस स्टूडेंट को अपनी इच्छा के बिना वाला सब्जेक्ट मिला हो वो तो कैसे ही पढ़ सकता है। आप खुद ही सोचो, अगर आपको मैं आपके इंटरेस्ट है मैथ्स साइंस में और मैं आपको दिला दूं आर्ट्स कॉमर्स, तो आपका इंटरेस्ट तो बिल्कुल ही मर ही जाएगा। तो ऐसे ही कई स्टूडेंट्स का इच्छा मर जाती है, और इच्छा मरने के बाद देखो पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं डेफिनेटली कहता हूं पढ़ाई में मन नहीं लगता है अगर आपकी इच्छा मर गई है। तो दोस्तों वैसे ही कई स्टूडेंट्स की इच्छा मर जाती है, फिर उनके पास एक और चांस रहता है सुसाइड, तो फिर वो भी सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों तीसरा जो रीजन आता है उसका नाम है दोस्तों फ्रेंड्स। दोस्तों फ्रेंड्स क्या है? अब दोस्तों दोस्ती, अब दोस्त कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आप एक इंसान हो जो मिनिमम एवरेज स्टूडेंट हो और आपका दोस्त है टॉपर, तो अब उस एवरेज स्टूडेंट और आप टॉपर साथ में रहते हो। अब वो टॉपर तो चलिए कोई वो अच्छी फैमिली से भी अच्छे पैसे वगैरह सब है, और इसके बाद जो एवरेज इंसान है उसके बाद पैसे वैसे सब है। अब ये एक दोनों चल रहे थे इंस्टीट्यूट में। अब एक का सपना है इंजीनियर डॉक्टर वगैरह बनने का, और एक का सपना भी है इंजीनियर डॉक्टर बनने का, बट उसके बाद जो वो पढ़ाई करता है वो एवरेज करता है, और ये है जो टॉपर लेवल की पढ़ाई जो टॉपर करते ही है। अब इन दोनों में इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है फ्रेंडशिप के कारण कि अब ये तो चल जाएगा, ये तो निकल जाएगा, इसकी कैसे ना कैसे आगे बढ़ जाएगा जो टॉपर है, बट जो कम पढ़ता है एवरेज स्टूडेंट है वो वहीं रुक जाएगा। मतलब उसके पास लास्ट चांस और कुछ भी नहीं बचेगा, या तो घर चल जाए। घर जाने के बाद भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, पड़ोसी और रिश्तेदार, उनको बीच में घुसना ही होता है पड़ोसी और रिश्तेदारों को, उनके तो उंगली करने की आदत। और साथ ही दोस्तों इसी टॉपिक के साथ साथ मैं बता दूं कि जब एक फ्रेंड तो निकल गया और एक फ्रेंड नहीं रह गया, तो खुद को इतना ज्यादा मतलब एक घेरे में ले लेता है वो, चलो उसको खुद को डिमोटिवेट करने लगता है, और धीरे धीरे करके वो सुसाइड पे आगे बढ़ता है।
तो फोर्थ रीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फोर्थ रीजन है प्रेशराइज, टीचर्स का प्रेशर, पेरेंट्स के प्रेशर पे तो मैंने आपको बता दिया, अब टीचर के प्रेशर पे बताता हूँ। दोस्तों अब देखो, एक अच्छा मिडिल क्लास इंसान है, एक अच्छा फीस भी बढ़े जा रही है, सब कुछ अच्छे चल रहा है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से है, सब कुछ हो रहा है। अब कुछ होता है टीचर्स, तो टीचर्स भी एक ऐसी चीज है जो आप सोच सकते हो। तो टीचर एक प्रेशर डालता है स्टूडेंट्स पर कि तुम पढ़ो, अब उसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना पढ़ लेता है, तो अभी अगर आप उसको ओवरलोड पढ़ाओगे तो उसका जो माइंड है प्रेशराइज होगा, तो प्रेशराइज होने पर जो उसकी डिसीजन है वो कुछ गलत भी डिसीजन हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों किसी को इतना ज्यादा प्रेशर मत कर दो कि वो अपने डिसीजन को ऐसा बना ले, कॉम्प्लिकेटेड कर ले अपने डिसीजन को। अगर आप उस डिसीजन में फंस गए, सामने वाले जो उसको प्रेशर कर रहा है वो तो फिर बचने से रहा, या फिर वो इतना ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जैसे सुसाइड जैसा डिसीजन, या अपनी पढ़ाई छोड़ने जैसा डिसीजन, एक बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं अपने करियर से, अपनी लाइफ से रिलेटेड। तो आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाना पड़ता है उस इंसान को। तो पांचवा आता है, वो सबसे बड़ी चीज आती है, वो आती है डिसीजनिंग। अब मैंने इतने आपको डिसीजन के बारे में बताया, दोस्तों डिसीजन कैसे आता है वो बताता हूँ। तो डिसीजन इस वजह से आता है क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है उसके बारे में बता दिया मैंने, आपका जो पेरेंट्स चाहते हैं उसके बारे में बता दिया मैंने, तो अलग अलग चीजों के बारे में, 4 टॉपिक्स के बारे में जान लिया। तो डिसीजन ये एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपने कुछ चूज कर ली तो आपके या तो लाइफ के साथ चलेगी, या तो देखो आपका जो अभी का डिसीजन है शॉर्ट टाइम का, मतलब प्रेजेंट टाइम का जो डिसीजन है वो आपके फ्यूचर को डिपेंड करता है, मतलब प्रेजेंट फ्यूचर को डिपेंड करता है। तो एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही दोस्तों अगर आप फ्यूचर के अपने देखो, अगर फ्यूचर पता लग जाएगा कि मैं आगे जाके डॉक्टर बनूं, मैं आगे इंजीनियर, मैं बिजनेसमैन बनूं, मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं बहुत पैसा कमाने वाला हूं, है ना, इतने सारे आपके डिसीजन। अब आपको जैसे मैं स्टूडेंट के तौर पर बात करता हूं, तो आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप डॉक्टर बनोगे, तो आपने आपका जो डिसीजन है वो अगर आप अपने ड्रीम से मैच नहीं करोगे तो आपका डिसीजन गलत हो सकता है। तो पहले आपका ड्रीम क्या होना चाहिए वो चेक करो, और आपका फिर जो आपके पास अवेलेबल है वो चीजें वो चेक करो, मतलब जो आपकी कैपेसिटी है उसको चेक करना पहले, फिर उसके बाद आपका जो ड्रीम है उससे कनेक्ट करना। अगर वो दोनों मैच करते हैं, ड्रीम और आपकी कैपेसिटी, मतलब आप इन चीजों को अफोर्ड कर पा रहे होगे, इस प्रेशर को अफोर्ड कर सकते हो, तो इन चीजों को आप ले सकते हो। साइंस, बायो, जेई के एग्जाम क्लियर करना है, नीट का करना है, आईएएस आईपीएस, बहुत सारी चीजें से, तो है ना। और अब छठा रीजन, मेन रीजन आता है कि हमारे जो भी जितने भी देश के इंस्टीट्यूट है वो, दोस्तों आज के टाइम पर पीडब्ल्यू का आपने नाम सुना होगा, फिजिक्स वाला का, दोस्तों किसने नहीं सुना होगा वैसे तो, बट दोस्तों मैं फिजिक्स वाला इतनी कम फीस पर इतने अच्छे तरीके से टीचर प्रोवाइड कर रहा है जो एक बहुत बड़ी बात है। बट दोस्तों मैं कोटा में रहता हूँ, कोटा में दोस्तों मैंने इतने ज्यादा महंगे और इतने ज्यादा 2.5-3 लाख रुपए के पर साल के पैकेज यहाँ पे तुम बोल सकते हो फीस भरनी पड़ती है एक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है, इंस्टीट्यूट आज बहुत ज्यादा पैसा छाप रहे हैं, स्टूडेंट्स का भर भर के स्टूडेंट का पैसा ले रहे हैं। बट दोस्तों आपको भी ये देखना चाहिए ना यार कि आपके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या गलत है। एक अमीर इंसान उसको अफोर्ड कर सकता है, बट एक मिडिल क्लास और एक पुअर कैटेगरी का इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर। दोस्तों मैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए आया हूं ये वीडियो। दोस्तों वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं वीडियो में, बाय।